नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। झड़ीपानी क्षेत्र में भूमिधरों और उत्तर रेलवे का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी उत्तर रेलवे द्वारा स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा। आज रेलवे पुलिस और ओक ग्रोव स्कूल प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंची और स्कूल के गेट के समीप दुकान तोड़ने का प्रयास करने लगे, जिसका स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया, जिसके चलते रेलवे प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तर रेलवे और भूमिधरों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा और कई बार सीमांकन भी किया जा चुका, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन सीमांकन मानने को तैयार नहीं और लगातार स्थानीय लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे, जिससे स्थानीय लोगों का उत्पीड़न हो रहा। पूर्व में भी उत्तर रेलवे और भूमिधरों के बीच सीमांकन को लेकर विवाद के कारण मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी उत्तर रेलवे द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस के स्थानीय लोगों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा। स्थानीय निवासी शुभम गुप्ता ने बताया कि 40 वर्षों से भूमि और भवन उनके नाम पर अंकित है और न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि उस भूमि पर रेलवे का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी उत्तर रेलवे के अधिकारी बार बार स्थानीय लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं और हर महीने जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर कोई स्पष्ट निर्देश न्यायालय द्वारा नहीं दिए गए। उसके बावजूद भी उत्तर रेलवे के अधिकारी नोटिस देकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। भवन स्वामी आशु गुप्ता ने बताया कि उनके पास भवन कर, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज सारे कागजात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर महीने उत्तर रेलवे के अधिकारी उन्हें नोटिस भेज देते हैं और कई बार जेसीबी मशीन लेकर तोड़ने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उन्हें हर बार वापस जाना पड़ता है कि उत्तर रेलवे के पास किसी भी प्रकार के कागजात मौजूद नहीं है और स्थानीय लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा। गुप्ता जी, क्या है ये प्रकरण, मामला काफी क्या है सर? एक्चुअली इसे लेके हम लोग हाई कोर्ट में एक रिट डाली थी, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें कि ये प्रॉपर्टी मतलब आप ही की है, मतलब मेरी है, इसमें रेलवे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके बाद भी ये आज फोर्स लेके और 2-3 जेसीबी लेके आ गए बिना किसी ऑर्डर के और किसी आदेश के, और हर महीने ये ऐसी करते हैं मेरे साथ। ये मशीन और जेसीबी लेके आ जाते हैं और बिना तोड़े यहाँ से जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब इन पे कोई रिकॉर्ड है तो ये उसे तोड़ते क्यों नहीं है? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। और जो भी हम अपने सारे कागज़ इन्हें दिखाते हैं, मेरे पे यहाँ कागज़ है तो आप बोलेंगे मैं दिखा सकता हूँ, जो भी कागज़ हम इन्हें दिखाते हैं कहते हैं हम इन्हें नहीं मानते। मेरे पे हाउस टैक्स की रसीद है, मेरे पे सारी रजिस्ट्रियाँ है, मेरे पे दाखिल खारिज है, इन पर कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मुझे परेशान करते हैं। ठीक है। जो ये आप सर एक बात बताइए, इन पे डॉक्यूमेंट होते हैं, ये चौथी बार हो रहा है ऐसा। जैसा आज हो रहा है ये 3 बार पहले कर चुके हैं, ये कई बार मशीनें ला चुके हैं और बिना तोड़े वापस जाते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता इन्हें आगे सरकार में जवाब देना होता है या नहीं देना होता, ऐसा करके इन्हें क्या मिलता है? आज भी हमने इनके डॉक्यूमेंट मांगे तो इन्होंने नहीं दिए डॉक्यूमेंट, और मैंने जो इन्हें डॉक्यूमेंट दिखाए तो ये कह रहे हम इसे नहीं मानते। सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकार की मोहर लगी हुई है, सारी रजिस्ट्रियाँ है, दाखिल खारिज है और हाउस टैक्स है, पानी का बिल की रसीद है, बिजली के बिल की रसीद है, कह रहे हम इसे नहीं मानते। तो अब बताइए, तो बीमार 2 बार हो चुका है और 2 बार आदेश आ चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी आशीष गुप्ता की ही है, इसमें रेलवे का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आज ये आ गए। ठीक है। शुभम गुप्ता है। ये क्या प्रकरण है आज? ये प्रकरण इस प्रकार से है सर कि हमारी ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। 1927 के बियॉन्ड आज तक के हमारे पास इसकी सारी टाइटल चेन डीड्स की कॉपीज़ हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे पास 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब रेलवे हमें हर 6 महीने में, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में अलग अलग नोटिस आ जा रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड डाक से नहीं आ रहे हैं। कोई प्राइवेट ठेकेदार का बंदा आके वो नोटिस दे के जाता है। उसके बाद ऑलरेडी 17 अप्रैल को इनका एक चीफ सेक्शन इंजीनियर शिव सिंह रावत जी यहाँ पे मौजूद रहे थे। पिछली बार पूरी फोर्स मौजूद रही थी, जेसीबी लेके आए थे डिमोलिशन के लिए, जो कि चीफ सेक्शन इंजीनियर को कोई अथॉरिटी नहीं है डिमोलिशन की, उनके पास कोई डिमोलिशन ऑर्डर नहीं है। हर बार हमें आते हैं, हमें धमकाते हैं कि ये प्रॉपर्टी रेलवे की है और इसको डिमोलिश करने के लिए टीम लेके आ जाते हैं। आज भी आप देखिए 3 जेसीबी लेके ये सुबह 8 बजे से आ रखे हैं, फोर्स लेके आ रखे हैं। आज एक नए चीफ सेक्शन इंजीनियर आ रखे हैं। हमने हाई कोर्ट में ऑलरेडी रिट डाल रखी है। उस रिट में क्लियर कंक्लूजन ये आया है कि जो भी कार्रवाई करनी है एसडीएम सर ने करी है और चीफ सेक्शन इंजीनियर को कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आज भी चीफ सेक्शन इंजीनियर प्लस पुलिस फोर्स, जैसे आप देख रहे हैं पीछे, ये सब आए हैं। आप पीछे कैमरा घुमा के देखिए सर, एक जेसीबी यहाँ है, एक जेसीबी इनका अंदर खड़ा है, लेके हर बार आते हैं।
हमारा मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं, अपने एंड से ये कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने इनको बोला कि भाई एसडीएम ने बोला कि ऑलरेडी डिमार्केशन हो चुका है, तो ये डिमार्केशन को भी वैलिड नहीं मान रहे। पिछली बार इनके खुद के जो चीफ इंजीनियर है उन्होंने बोला कि एक जॉइंट कमेटी करके डिमार्केशन कराया जाए, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। उस चीज़ की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दी गई है। वो रिपोर्ट इन्होंने खुद एक्सेप्ट भी कर ली है, एज इन साइंड कॉपी इन्होंने रिसीव कर रखी है। उसके बाद अब ये फिर से दोबारा आ गए हैं। हमारी जो कल हाईकोर्ट की रिट थी उसमें भी क्लियर हो गया है कि ये लैंड रेलवे का लैंड नहीं है। उस चीज़ की कॉपी इनको भेज दी गई है, लेकिन ये आज सुबह सुबह फिर 2-3 जेसीबी मशीन पुलिस फोर्स लेके आए हैं और हमारा मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, हमें हर बार धमकाने आ रहे हैं। इसमें कुछ निजी लोगों का स्वार्थ है जो कि हमें इनडायरेक्टली मैसेज भिजवा रहे हैं कि अगर तुम केस संभाल पा रहे हो तो तुम ये प्रॉपर्टी बेच दो, हम संभाल लेंगे, हम निपट लेंगे रेलवे से। लेकिन कुछ ना कुछ लोग हम अंदर ऑफिसर्स को प्रोवोक कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बार बार टीम हमें आके परेशान कर रही है। हमने कल हमारी हाई कोर्ट में रिट की जो तारीख थी उसमें हमने उनको मतलब उसका ऑर्डर्स अभी दिन तक पब्लिश हो जाएंगे जो उसमें ऑर्डर्स पास हुए हैं। पर कल जो हाई कोर्ट में हमारी रिट फाइल की थी उसमें यही आया है कि ये लैंड पहले भी एसडीएम की नॉलेज में भी है। एसडीएम ने लेटर की कॉपी भी भेजी है कि ये लैंड रेलवे का नहीं है, ये लैंड प्योरली आशीष गुप्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी है। और ये लोग बार बार पर्सनल प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बता के डिमोलिशन के लिए टीम लेके आके हमें मेंटली हैरास कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कुछ पर्सनल अंदर के लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग हमें आके बोल रहे हैं कि तुमसे अगर नहीं संभल रहे तुम ये प्रॉपर्टी बेच दो, हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे। सर 1-to-1 डिस्कशन कभी नहीं होता है। जब यहाँ पे आते हैं कोई उनसे पूछा जाता है तो यहाँ पे वो कहते हैं जी हमें तो अंदर से इन्फॉर्मेशन आई है, ऊपर से इन्फॉर्मेशन आई है। आइडली एज पर लॉ जो चीफ सेक्शन इंजीनियर है ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म एनी एक्शन। या तो एस्टेट मैनेजर कर सकते हैं, वो भी तब कर सकते हैं जब एसडीएम या फिर प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद हो। प्रशासन की टीम ने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं 17 अप्रैल को कि ये भूमि तुम्हारी भूमि नहीं है, ये आशीष गुप्ता की पर्सनल भूमि है। फिर भी ये हर